बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ अनवर सईद हाजिर है। प्रोग्राम का सिलसिला वही है, बातें मीडिया की। और आज हम मीडिया के उस हिस्से की बात करेंगे जिनको जराइद, रसाइल और अंग्रेज़ी में मैगज़ीन कहा जाता है। बहुत सारे जराइद और रसाइल निकल रहे हैं, उर्दू में भी शुमार निकल रहे हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, मजहबी हैं, करंट अफेयर से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन आज हम जिस जरीदे और रिसाले की बात कर रहे हैं वो सयाहत, ट्रैवलिंग और होटलिंग और शिपिंग और कार्गो हैंडलिंग जैसे शोबों से ताल्लुक़ रखता है। इस रिसाले का नाम है न्यू फ्लायर इंटरनेशनल। ये बहुत पुराना रिसाला है, तकरीबन 60-62 साल पुराना। पहले कुछ और सहाफ़ी हज़रात इसे निकाला करते थे, इसके मालिकान थे। तकरीबन 25 साल से अब ये रिसाला हमारे दोस्त और एक सहाफ़ी अब्दुल सत्तार आज़ाद साहब इस रिसाले को निकाल रहे हैं। उनकी मेहनत है। ये रिसाला बहुत ही मालूमाती, दिलचस्प और सयाहत, हवाबाजी और तिजारत, इनसे मुताल्लिक़ दीगर शोबाए सब इसके अहाते में आते हैं। और ये मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी बहुत मकबूलियत रखता है। आप किसी होटल में जाएं, आप किसी बड़े क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाएं, ओपीडी में जाएं, किसी बड़े ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ता हो, तो ये रिसाला शायद उसकी वेटिंग रूम में, उसकी मेज़ों पर शायद ये रिसाला मौजूद हो, आपकी शायद नज़र से गुजरा भी हो। इसके चीफ़ एडिटर, जैसे मैंने जिक्र किया, अब्दुल सत्तार आज़ाद साहब हैं। हालांकि वो वकील हैं, लेकिन वकील के साथ सहाफ़ी भी हैं, और वो इसके चीफ़ एडिटर हैं। और एक फरियाल आज़ाद हैं, वो इसके मैनेजिंग एडिटर हैं, और फिर दीगर लोग हैं। और ये बड़ी मेहनत से ये रिसाला, बड़ी बात यह है कि हर महीने ये रिसाला निकलता है, वरना आम तौर पर इस तरह के स्पेशलाइज्ड जो रिसाले होते हैं, जो जरीदे होते हैं, वो कुछ अर्से निकलने के बाद बंद हो जाते हैं। सीधी सी बात है, इश्तिहारात पर उनकी ज़िंदगी का दारोमदार होता है। लेकिन खुशकिस्मती है आज़ाद साहब की कि इस रिसाले को इश्तिहारात भी मिल जाते हैं। और माशाल्लाह, जब मेरे सामने ये फरवरी का इशू है, फरवरी का शुमारा है, और इसमें माशाल्लाह काफ़ी इश्तिहारात मौजूद हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ जराइद में जो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी वैरायटी होती है, तनव्वुअ होता है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं। इसी तरह इस रिसाले में जब इस पर मैंने नज़र डाली तो मुझे बेशुमार डाइवर्सिफाइड यानी मुतनव्वुअ मज़ामीन देखने को मिले, और बड़े मालूमाती। और इनमें उस पिछले महीने के दौरान की जो अहम ख़बरें हैं, सयाहत से मुताल्लिक़, ट्रैवलिंग से मुताल्लिक़, होटलिंग से मुताल्लिक़, शिपिंग से मुताल्लिक़, इन सारी चीज़ों को इसमें आज़ाद साहब ने जमा किया है। और मैं आपको अगर सिर्फ़ इसके इंडेक्स से ही कुछ मज़ामीन के नाम बताऊं, उनके उन्वान बताऊं, तो शायद आपको अंदाज़ा। अच्छा, बेसिकली चूँकि ये रिसाला अंग्रेज़ी में है और हम ये प्रोग्राम उर्दू में करते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें कोई ऐसी अंग्रेज़ी ममनू भी नहीं है। तो मैं अगर इफ़ वी लुक इनटू इट और इट्स इंडेक्स, we will find a diversified blend of articles relating to, as I have already said, relating to traveling, tourism, shipping and etc.
Let us begin from the index. The first article in this February issue is Logistics Business Need Clarity on New Post-Brexit Regulations. It relates to the European countries or the Britain policies about the businesses. The second article is Air Cargo Closes 2022 near pre-pandemic levels. कोरोना से पहले जो सूरत हाल थी, ये कह रहे हैं 2022 में भी वही तकरीबन। तीसरा आर्टिकल इनका है इथियोपियन एयरलाइंस टू स्टार्ट ऑपरेशन फ्रॉम कराची ड्यूरिंग मार्च, यानी मार्च के महीने में। अब इथियोपियन एयरलाइन जैसी अफ्रीकी एयरलाइन जो है वो कराची से कुछ नज़र आया होगा उन्हें, कुछ बिजनेस नज़र आया होगा लाजमन। एक और मजमून इनका है कि वैल्यूएबल्स लेफ्ट एट एयरपोर्ट रिटर्न टू पैसेंजर्स। हवाई अड्डों पर आमतौर पर जो सामान रह जाते हैं, टैक्सियों में रह जाते हैं और जगह रहते हैं, जो उनके ईमानदार ड्राइवर्स होते हैं वो फिर वो चीज़ें वापस कर देते हैं। ये उनकी ईमानदारी की, यानी इस गुर्बत की हालत में, इस महंगाई की हालत में भी ये हमारा तबका, इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे हीरे मौजूद हैं, ऐसे मोती मौजूद हैं जो गुर्बत के बावजूद इतनी भारी रकम, इतने भारी मालियत के जेवरात अपने हाथों में पाने के बावजूद मुश्किल से घर ढूंढते हुए पैसेंजर्स पे जाते हैं और उनको पहुंचाते हैं। ये इसके बारे में एक खबर है। एक और इनका वो है कि ईरान अनवेल्स अंडरग्राउंड बेस फॉर फाइटर जेट्स। ये सियासत और दिफा सबसे मुताल्लिक़ है ये मज़मून, ये इस तरह का भी है। अच्छा जनाब, और आयाटा कॉल आउट कंट्रीज़ फॉर रिक्वायरिंग कोविड टेस्ट बिफोर फ्लाइट्स, ये एक मजमून है इसके अंदर। और जनाब आली, एयर कार्गो ऑप्शंस इंटरनेशनली, एयर कार्गो के क्या ऑप्शंस हैं, क्या मौक़े हैं, ये इसके बारे में एक है सिंगल पायलट कमर्शियल फ्लाइट्स ऑन होल्ड अनटिल एटलीस्ट 2030। अच्छी खबर है ये भी। फिर इसके बाद जनाब एक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, सफ़र करने के क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या अहमियत है, क्या क्या उससे। वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि सफ़र बाइस ज़फ़र, यानी वसीला ज़फ़र, यानी सफ़र करने से आदमी को नए मौक़े मिलते हैं, नई कामयाबियाँ मिलती हैं, नए इम्कानात उसके हाथ आते हैं। तो ये एक मज़मून इसमें है। और ये एक एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान नीड्स एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, ये भी एक अच्छा मज़मून है। और जनाब टेक्सला में एक फेस्टिवल हुआ था। टेक्सला जैसा कि आप जानते हैं बहुत पुरानी कदीम तहजीब है, तो उसके बारे में है कि गंदारा फेस्टिवल किक्स ऑफ विद फैनफेयर इन टेक्सला। अच्छा जनाब, कराची में ख़वातीन के लिए गुलाबी बसियाँ चलाई गई हैं पिछले महीने, तो उसके बारे में एक मजमून है कि पिंक इज़ नॉट जस्ट ए कलर, इट इज़ अ बस। अच्छा उन्वान है, बहुत अच्छा उन्वान है, ये इन्होंने यहाँ दिया है। और इन्होंने फिर बताया है कि सऊदी अरब में जहाँ अब ख़वातीन को नए नए मौक़े मिल रहे हैं काम करने के, अपनी कारकर्दगी दिखाने के, तो ये मजमून है विमेन ड्राइव फास्ट ट्रेन टू मक्का एज सऊदी वर्क फोर्स इवॉल्व्स, यानी मदीने से मक्का की ट्रेन जो है वो खातून भी अब चला रही हैं, ख़वातीन भी ड्राइवर में शामिल हैं। फिर बहराम अवारी हमारे मुल्क के बहुत बड़े सनतकार और होटलिंग के शोबे में, सयाहत के शोबे में, और फिर उसके बाद कश्ती रानी और सेलिंग के शोबे में भी उनका बड़ा नाम है। कराची में उनके 2 होटल हैं बड़े बड़े, एक साहिल के किनारे है और उसके नाम से ही वो बहुत पुराना होटल है, वो पाकिस्तान बनने के वक्त का होटल है। तो ये बहराम डी अवारी भी इस दार फ़ानी से पिछले महीने को कूच कर गए थे, तो उनके बारे में इसमें एक अच्छा मजमून है इसमें है।
تو یہ جریدہ بہت ہی دلچسپ ہے، مگر یہ اسپیشلائز جریدہ ہے، خصوصی ہے، یہ کوئی عام لوگوں کا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو سیاحت سے اور سفر سے اور شپنگ سے، ایویشن سے ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ رسالہ بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی اور اہمیت کے لحاظ سے بھی سر فہرست ہونا چاہیے۔ انور سعید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔